दोस्तों, तेज रफ्तार दौड़ती जिंदगी में हमें ढेरों चैलेंजेस डेली फेस करने पड़ते हैं। यानी हमें जो हेल्थ इश्यूज है, कई तरह के हमारी लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। और उन सब हेल्थ इश्यूज से अलग अलग निपटना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, क्या कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारी पहुंच में हो, जिसको हम इनटेक करके जो हेल्थ इश्यूज हमें प्रभावित कर रहे हैं उनको दूर रोका जा सके या उनको हटाया जा सके? तो मैं कहूंगी जी, बिल्कुल है। अमूल्य कुरकुमिन। आज हम एक पीपीटी के माध्यम से, एक स्लाइड्स के माध्यम से उस चीज को समझेंगे और सुनेंगे। तो कृपया स्लाइड पे बने रहे और हर चीज को अच्छे से नोट करना है, और स्क्रीन की जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हल्दी जिसके बारे में हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते हम अनजान हैं। हल्दी जो हमारे किचन्स की शान है, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको कुरकुमिन कहते हैं। अब हल्दी हम क्यों प्रयोग करते हैं घरों में? क्योंकि वो हमारे जो हमारी सब्जी होती है उसको फ्लेवर, उसको अरोमा, उसको रंग भी देती है। और ये भी सुना है हमने कि किसी को चोट लग जाती है तो उसको बाह्य रूप से भी प्रयोग करते हैं, या अगर हम कहते हैं अंदरूनी चोट है तो उसको दूध में डाल के भी देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके अतिरिक्त भी हल्दी एक कई जो गुणों की खान है? तो आज हम बात करेंगे उस अमूल्य कुरकुमिन के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में। और शायद बहुत कम लोगों को यह भी पता होगा कि कुरकुमिन यानी जब हम हल्दी का सेवन करते हैं तो कभी भी बॉडी में ऑब्जॉर्ब नहीं होती जब तक उसको पिपरिन यानी काली मिर्च का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका साथ न मिले। पिपरिन की वजह से उसकी जो अब्सॉर्प्शन रेट है वो 2000 गुना बढ़ जाती है। यानी खाए हुए हल्दी यानी कुरकुमिन का प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। और ये बात मैं नहीं कह रही, कई तरह के रिसर्चर्स और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा पेश किए आर्टिकल भी इस बात को दर्शाते हैं कि हल्दी यानी कुरकुमिन के साथ पिपरमिंट का जो कॉम्पोजिशन है वो कई सॉल्यूशंस या ऐसी बीमारियों का सॉल्यूशन लेके आता है जो हमारी लाइफ को डेली प्रभावित करते हैं। तो आइए हम डीपली इसके बारे में पढ़ें। अब जैसे मैंने आपकी वर्क लाइफ होता क्या एक्चुअली, देखिए, कुरकुमिन एक नेचुरल कंपाउंड है जो हल्दी में एग्जिस्ट करता है। और हम हल्दी इसलिए खाते हैं क्योंकि उसका जो कुरकुमिन है हमारी बॉडी के अंदर जाकर ऑब्जॉर्ब होके वो कई तरह के प्रभाव दिखाता है। अगर हम जनरली भी बात करें, जो कुरकुमिन का कंटेंट होता है वो 1 से 3% होता है बाय बॉडी वेट। लेकिन अमूल्य कुरकुमिन की खास बात यह है कि जिस हल्दी का प्रयोग किया गया है उसका जो कुरकुमिन लेवल है वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत हाई है। क्योंकि जो प्रयोग की गई हल्दी है वो हमने सेलम से प्रोक्योर की है, यानी उसका जो कुरकुमिन लेवल है वो 100% हमारी सेहत के लिए और क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज दोनों प्रभावी है। ये जो अमूल्य कुरकुमिन है इसके साथ साथ हमारे पिपरमिन भी इसमें कॉम्पोजिशन में है। साथ साथ इसमें हरड़, आंवला, बहेड़ा और सौंठ का भी एक पावरफुल कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है। हाँ, 2 थ्योरीज है इसको लेके कि जो ये हमारा कुरकुमिन है, त्रिफला और पिपरिन का कॉम्बिनेशन है। अब त्रिफला का क्यों यूज किया गया है? क्योंकि जैसे आयुर्वेद कहता है कि हमारी बॉडी के जो दोष है या हमारी बॉडी का जो जितने भी रोग प्रभाव जो हमारी बॉडी को ग्रस्त करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जो दोष है वात पित्त कफ, उनका इम्बैलेंस हो जाता है। उस इम्बैलेंस को बैलेंस करना, उसको रिस्टोर दोबारा करना, ये त्रिफला करता है। यानी त्रिफला तीनों दोषों का जो बैलेंस बनाने में सक्षम है। तो ये एक थेरापेटिक इफेक्ट देता है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल यानी जीवाणुरोधक, विषाणुरोधक भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी डायबिटिक भी है और एंटी कोएगुलेंट एक्शन से भरपूर है। अब जैसे अब हम दूसरी स्लाइड पर देखेंगे कि अमूल्य कुरकुमिन की क्या बेनिफिट्स हैं। अब जो चीज डली हुई है उसके बारे में डिटेल्स में जानना आप सबका बहुत जरूरी है। अब जैसे मैंने बताया कि कुरकुमिन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है टर्मरिक का, और अमूल्य कुरकुमिन में जो हल्दी प्रयोग की है वो सेलम से की गई है, यानी उसका जो कुरकुमिन लेवल है बहुत हाई है।
दूसरा, इसकी कॉम्पोजिशन में पिपरिन है, क्योंकि विदाउट पिपरिन जो आपने कुरकुमिन लेते हैं, जो आप हल्दी इंटेक करते हैं, वो कभी भी बेनिफिट नहीं देती। पिपरमिन वो है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जो उस हल्दी के कुरकुमिन को ऑब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब इस पिपरमिन को लेके दो थ्योरीज है कि या तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी में जो कुरकुमिन लेवल है ज्यादा हो, तो वो तभी होगा जब हमारा जो लिवर है उसको ना तोड़ेगा। तो ये पिपराइन है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट काली मिर्ची का है, ये वो रोल प्ले करता है कि हमारे लिवर में इसको तोड़ने से बचाता है। और दूसरा ये भी है कि ये डायरेक्टली हमारे आंतड़ियों के माध्यम से हमारे जो ब्लड रक्त वाहिनियां है उनके द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है। सो इसलिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन भी है जो पावरफुल है। इनफैक्ट ये अकेला नहीं, ये पिपरिन की वजह से इसको मोर इफेक्टिव है, सब्सटैंशियली मोर इफेक्टिव कहा गया है। अब कुरकुमिन भी है जो फैट सॉल्युबल है। देखिए, दो तरह की चीजें होती है, एक होती है फैट सॉल्युबल और एक होता है वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल यानी जो पानी में घुल सके, और फैट सॉल्युबल यानी जो ऑयल में घुल सके। तो कुरकुमिन है वो फैट में इजिली एब्सॉर्ब हो जाता है। दैट इज वाई जो भी कुरकुमिन का सप्लीमेंट है उसको हम हमेशा विद द मील्स जो हाई इन फैट कहते हैं, या उसको हम बेटर इफेक्ट के लिए, उसकी जो इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करने के लिए हम उसको दूध के साथ कंज्यूम करने के लिए भी कहते हैं। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है हेल्पिंग डाइजेशन, यानी आपका जो पाचक क्रिया है उसमें भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब भी आप कुछ खाते हैं, आपका जो गैल ब्लैडर होता है वो जूस को सेक्रीट करता है। अब जब ये नहीं है कि जब हमारे शरीर में जो गैल ब्लैडर वो 24 घंटे जूस को सेक्रीट नहीं, जब हम खाएंगे तो वो सेंसेशन हमारे गैल ब्लैडर पहुंचती हैं, फिर गैल ब्लैडर कुछ बाइल नाम से जूस सेक्रीट करता है जो डाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। तो ये कुरकुमिन वो रोल प्ले करता है, यानी वो गैल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है बाइल प्रोड्यूस करने की। इसलिए ये डाइजेशन को इंप्रूव करेगा। अब जैसे कई लोग आपके पास आते होंगे जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, यानी इंटेस्टाइनल बोवेल सिंड्रोम है, यानी खाना खाने के बाद तुरंत हमें, वो कहते हैं कि हमें स्टूल पास करने के लिए भागना पड़ता है। अगर ऐसा है तो आप ऐसे व्यक्ति को भी अमूल्य कुरकुमिन दे सकते हैं। ये 30 कैप्सूल्स की पैकिंग है जो उसकी जो गैस्ट्रिक इश्यूज है उसको पैसिफाई करने में बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। ये अगर किसी को भी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, यानी ब्लॉटिंग होता है, थोड़ा सा खाया तो पेट में अफारा हो जाता है, या उसकी जो पाचक क्रिया है वो भूख लगती नहीं है, या खाया हुआ डाइजेस्ट होता ही नहीं है, या पित्ते में भी पथरी है, कंक्रीशंस है, या पेट में भी कई बार कहते हैं कि कीड़े पड़ गए हैं, कीड़े यानी वर्म्स हैं जिसकी वजह से मैं खाता तो बहुत हूं लेकिन मुझे लगता नहीं है। तो ये बिकॉज एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, तो ये उन कीटाणु को भी खत्म करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए ये आपकी ओवरऑल जो पाचक क्रिया है उसको स्मूथ करेंगे, या आपकी डाइजेस्टिव प्रोसेस है उसको स्पीड अप करेंगे। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल है उसका है जॉइंट हेल्थ। जॉइंट है जो अक्सर आजकल आफ्टर 30 अक्सर लोगों को प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये भी कहूंगी कि हमारी डाइटरी हैबिट्स भी हैं, लेकिन विद एज ये इशू सबको प्रभावित करता है। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि जो इन्फ्लेमेशन यानी शोथ जिसको कहते हैं, वो एक मेजर फैक्टर होता है क्रॉनिक बीमारियों में। क्रॉनिक बीमारियां यानी वो बीमारियां जो अभी अभी नहीं हुई, जो लंबे समय से है, जिनमें अक्सर आर्थराइटिस होता है, पेन होता है। तो ये जितने भी जोड़ों संबंधित दिक्कतें हैं ये क्रॉनिक होती हैं, ये ऐसा नहीं है जो अभी अभी आई हो। तो इन क्रॉनिक केसेस में इन्फ्लेमेशन एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट है। तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी अमूल्य कुरकुमिन बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पे ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिलीव करने में हेल्प करेगा। जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, यानी जिसमें जोड़ों में सूजन आ जाती है, शोथ आ जाता है, तो उसमें जो इन्फ्लेमेशन है उस इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिससे आपकी जो जॉइंट्स की मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है, वो इंप्रूव हो जाती है, जिससे आपको जो डिस्कम्फर्ट है वो कम हो जाता है। इसलिए अगर किसी को भी जॉइंट इश्यूज है तो वो इस अमूल्य कुरकुमिन कैप्सूल का जरूर सेवन करें, बिकॉज वो इन्फ्लेमेशन को भी सबसाइड करेगा आपके हर छोटे और बड़े जॉइंट को लेके। ऐसा ही
जैसे मैंने आपको जॉइंट्स में बताया कि ये इन्फ्लेमेशन यानी शोथ उसको कम करने में हेल्प करता है, क्योंकि कुरकुमिन एक स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट दिखाता है जो आपकी इन्फ्लेमेशन किसी भी कंडीशंस में हो। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने जॉइंट्स में बात की, कई बार कोलाइटिस में भी ये सिचुएशन देखने को हमें मिलती है। कोलाइटिस यानी जो हमारी रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में भी अगर ऐसा है तो आप उस शोथ को, उस सूजन को कम करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने एक और इम्पॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है वो दिखाया कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, यानी जिसको मैं हर सेशन में आपसे बार बार कहती हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट यानी जो आपकी शरीर में जो अनवांटेड घटक आपकी चय उपचय क्रियाओं के दौरान अनवांटेड चीजें जो जमा हो गई हैं, जो दिक्कतों का कारण बन सकती हैं, उन अनवांटेड चीजों को निकालने का काम भी ये हेल्प कर सकता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट इसकी एबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है, जो आपके हर सेल में, अब हमारी बॉडी कितने सेल से, मिलियंस ऑफ सेल से बनी है, तो हर सेल में वो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है, जो फ्री रेडिकल जिसको कहते हैं, तो उन सबको हर लेवल पे उसको निकालने का काम करेगा, ताकि आपको जो क्रॉनिक डिजीज है उसका रिस्क कम से कम हो सके। इसलिए इसका जरूर सेवन करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और है इसका, ब्रेन हेल्थ पे। शायद कई लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे कि ब्रेन हेल्थ यानी हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। अब आपने देखा भी होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि मेमोरी लॉस का, यानी कोई चीज रख गए फिर भूल गए, अक्सर देखने को मिलता है। या हमारी ग्रास्पिंग पावर है वो कम हो जाती है, हमारी जो सोचने की क्षमता वो भी कम हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हमारे में जो BDNF यानी ब्रेन डिराइव जो न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, जो हमारी बॉडी में कम होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ये बॉडी में कम होना शुरू हो जाए तो ये हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है उसको प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसलिए ये एक डिवाइडर, एक मेन ड्राइवर है, डिवाइडर नहीं ड्राइवर कहिए, उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए, यानी आपकी जो बॉडी में जो BDNF यानी ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसको इसके जो लेवल है उसको अपग्रेड करने के लिए। क्योंकि उम्र के हिसाब से अब जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो भी कम होने लग जाते हैं, उनके जो कनेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सेंसेशंस होते हैं वो भी कम होनी शुरू हो जाती है। तो ये कैपेसिटी रखता है कि बढ़ती उम्र के साथ जो न्यूरॉन जो कनेक्शंस हैं वो नए बिल्डअप हो। कुछ एरियाज में वो मल्टीप्लाई में भी हेल्प करता है और नंबर्स में भी इंक्रीज करता है, यानी आपकी जो ब्रेन हेल्थ है उसको इंटैक्ट रखेगा। ये आपके क्योंकि अगर किसी की बॉडी में उम्र के हिसाब से भी अगर BDNF जो फैक्टर है वो कम हो जाए तो वो डिप्रेशन का कारण भी बनता है। इसलिए अमूल्य कुरकुमिन आपके ब्रेन लेवल के जो BDN फैक्टर है उसको अपग्रेड करके उसको लेवल तक लाने में हेल्प कर सकता है, जिससे आपकी जो जो हमारी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो डिले हो सकती हैं, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ये रिवर्स भी हो सकती है। इसलिए अपनी ब्रेन हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए या एज फैक्टर के हिसाब से हम सबको इसका सेवन जरूर करना चाहिए, ताकि हमारी में जो जो ग्रास्पिंग है, जो मेमोरी पावर है, जो हमारी फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो बना रहे। तो अपने ब्रेन हेल्थ के लिए भी इसको प्रयोग जरूर करें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका हार्ट हेल्थ के लिए। हार्ट वो सबके लिए, आजकल की जनरेशन या आफ्टर 30, या मैं यूं भी कहूँ कि इवन इन यंग एजेस में जो हार्ट इशू है सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब हार्ट हेल्थ है उसका इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो खान पान है, हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है वो इतने बदतर हो गए हैं कि हम जो मिलता है हम खा लेते हैं, तो वो आगे जाके हमारी रक्त धमनियां उनमें जम जाता है, जो प्लेग का कारण बनता है, जो क्लॉट्स का कारण बनता है, जिससे हार्ट तो पंप कर रहा है लेकिन ब्लड ऑर्गन तक नहीं जा रहा। अब नतीजा क्या होगा कि हमारे हार्ट को ज्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ता है, वो पंप करने की कोशिश कर रहा है ताकि हम अंगों तक ब्लड सप्लाई कर सके, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रास्ते में जो अवरोध है उसको हटाना बहुत जरूरी है। इसलिए यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर को लोअर करने में और उस क्लॉट्स और प्लेग को कम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। अब अगर मैं हार्ट की बात कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली ये चीजें भी बोलूंगी कि
हमारा जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, यानी जैसे हमारे घर की जो मोटर होती है वो हमारा हार्ट है, हमारे जो छत के ऊपर जो टंकी लगी है वो हमारा अंग है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो हमारी पाइप है जो पानी लेके जाती है मोटर से टंकी तक। अब वही स्थिति हमारी बॉडी की है कि हमारा हार्ट धड़क रहा है, यानी हमारी मोटर चल रही है। हमने अगर हमारे पैर तक ब्लड को जाना है तो वो रक्त धमनियों के माध्यम से ही जाएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर रास्ते में अवरोध हो तो क्या होगा कि हार्ट को ही उसका जो प्रेशर है वो झेलना पड़ता है। इसलिए अपनी हार्ट हेल्थ के लिए भी वो जरूरी है। और साथ साथ जो आपकी रक्त धमनियों की जो दीवार है, कई बार ये होता है कि वो जो पाइप होती है, जो मेन चैनल होता है, वो अ, कह सकते हैं कि वो परफोरेटेड भी हो सकता है, यानी उसमें कोई और कारण भी हो सकता है, उसकी जो कवरिंग है वो घिस भी सकती है, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पानी का सर्कुलेशन वो भी लीक आउट होगा। ऐसे ही हमारी हार्ट की कंडीशन होती है कि अगर हमारी हार्ट के द्वारा जो रक्त धमनियां हैं जो लेके जाती है, उनकी जो अंदर वाली लाइनिंग होती है उसको एंडोथीलियल लाइनिंग कहते हैं। तो उस एंडोथेलियल लाइनिंग को मेंटेन करना एक हमारे हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। तो उसको भी मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं। उसमें होने वाली जो सूजन है या कोई भी फ्री रेडिकल जमा हो रहे हैं तो उनको भी हटाने में ये महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, जिससे हमारा हार्ट हेल्थ सुरक्षित रहे। इसलिए अपनी हार्ट हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए भी अमूल्य कुटकुटों का सेवन जरूर करें। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसे कहते हैं कैंसर प्रिवेंशन। सबसे पहले कैंसर होता क्या है? अब हमारी बॉडी में जब हम ग्रो करते हैं तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं एक से दो बनते हैं, दो से तीन बनते हैं, ऐसे ही मतलब एक से दो बने, दो से तीन बने, तीन से चार बने, तो हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है कि बस अब इससे ज्यादा और डिवाइड नहीं होना। लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता। जब वो सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, यानी एक से दो, दो से चार, चार से छह, छह से आठ, मतलब कंट्रोल नहीं होता, वो डिवाइड करता ही रहता है, उसके कैंसर कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ऐसा सिचुएशन राइज होती है तो ये कैंसर को प्रिवेंट करने में भी हेल्प कर सकता है। और ये हेल्प कैसे करेगा? ये दो तरीकों से करेगा। सबसे पहले, क्योंकि नॉर्मल सेल की तरह कैंसर सेल को भी ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है, उसका जो राशन पानी है वो जा रहा है, तो वहां की जो सप्लाई है, जो रॉ मटेरियल वहां जा रहा है, उसकी सप्लाई को वो अवरोध करेंगे। वहां पे जो रवि रक्त वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन लेके जा रही है, जो खान पान लेके जा रही है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। तो जब उनकी जो अनपान है वो बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो कैंसर सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे। और दूसरा ये भी है कि कैंसर में ये जो मेटास्टेसिस होता है, यानी स्प्रेड ऑफ कैंसर, उसको भी प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। तो यानी जिनको कैंसर प्रभावित कर रहा है या आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जो कैंसर की इशू लेके आते हैं, तो उनको भी आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको पहले भी कि जो ब्रेन हेल्थ के साथ साथ हमारा जो BDNF लेवल है, यानी हमारा जो ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर है, अगर बॉडी में कम होना शुरू हो जाए तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण बनता है, जिससे हमें नींद तक की जो कमी होनी शुरू हो जाती है, हम डिप्रेशन का शिकार होने लग जाते हैं। तो अमूल्य कुर्कुमिन आपकी बॉडी में पहुंचकर आपकी बॉडी का जो हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन, उसको बूस्ट अप करेगा। आपकी जो बॉडी में जो डोपामाइन लेवल्स हैं उनको बूस्ट अप करेगा, ताकि वो BDNF लेवल को मेंटेन करे, ताकि आपकी जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी है, वो न हो। इसलिए सब व्यक्ति इसका जरूर सेवन करें। और एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि एंटी एजिंग और लॉन्गेविटी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब एंटी एजिंग यानी यानी हमारी स्किन हेल्थ के लिए, यानी जैसे जिन लोगों को स्किन इश्यूज होती है, जैसे विटिलिगो हुआ, या प्री मैच्योर एजिंग, यानी समय से पहले शरीर जो स्किन है उसमें झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, रिंकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, तो उनकी स्किन को रिजुविनेट करने में हेल्प कर सकता है, उनकी जो एजिंग है उनको डिले करने में हेल्प कर सकता है, बिकॉज ये विटामिन ई से भरपूर है। और विटामिन ई, जो आपको जैसे आपने कई बार सुना होगा, विटामिन ई हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, ये हमारी जो हेयर हेल्थ है उसके लिए भी जरूरी है, और उनके लिए भी बहुत जरूरी है जिनका वजन ज्यादा है, क्योंकि ये वेट लॉस में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ये क्योंकि हल्दी है, टर्मरिक है, कुरकुमिन है, तो ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया उसको स्पीड अप करेगा, आपकी चय उपचय क्रिया उनको बढ़ावा देगा, और उसको जब मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया बढ़ेगी, यानी वो
ईंधन रूपी जो अग्नि आपकी जठराग्नि वो बढ़ेगी, तो उसको ईंधन के रूप में आपकी बॉडी में जो जमा हुआ फैट है वो एज अ रॉ मटेरियल उसको ईंधन प्रोवाइड करेगा। इसलिए जो लोग वेट लॉस चाहते हैं वो भी अमूल्य कुरकुमिन का सेवन कर सकते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट ये भी है क्योंकि इसमें जिंजर है, तो जो लोग वेट लॉस की रेजिम पे हैं, जो वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको अक्सर यही शिकायत रहती है कि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है, मैं वेट कम करना चाहता हूँ लेकिन मेरी फ्रीक्वेंसी जो एपिटाइट है मेरी अक्सर बढ़ती रहती है। मैं ये भी बताना चाहूंगी इसमें अमूल्य कुरकुम में जिंजर भी है। तो जिंजर क्या करेगा, आपकी जो एपिटाइट है, जो भूख बार बार खाने की इच्छा जो जागृत होती है उसको दबाने का काम करेगा। यानी ये आपकी भूख भी दबाएगा और आपकी मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। यानी आपकी जो वेट लॉस रेजिम है उसमें महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए और आपके अच्छी लुक्स के लिए, आप जो वेट लॉस है उसमें भी हेल्प करेगा। इसलिए इसका सेवन जरूर करें। अब जिन लोगों को डायबिटीज है, जो ऑलरेडी मेडिकेशन पे हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, यानी जैसे हम सुनते हैं कि डायबिटिक फुट है, यानी कोई घाव ऐसा है पैर में जो ठीक नहीं हो रहा और डॉक्टर ने बोला कि सर्जरी के द्वारा उसको निकालना ही एक सॉल्यूशन है, यानी वो ऐसी डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकती है, तो आप ऐसे व्यक्ति को भी अमूल्य कुरकुमिन दे सकते हैं। तो ये आप में हेल्प करेगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी जो गट हेल्थ है, यानी आपकी जो पाचक क्रिया है उसको हेल्प करेगा, उसको बनाए रखने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसको सेवन करने से आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है, यानी जो प्रक्रिया है डाइजेशन की, वो स्पीड अप तो होगी, साथ साथ ये आपके जो भी खाया है उसमें से मैक्सिमम ऑप्शन हो सके उन न्यूट्रिएंट्स का, उन पोषक तत्वों का जिनका अक्सर हमारी बॉडी में डिफिशियंसी रहता है। यानी ये आपके उन न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। कैल्शियम हुआ, सेलेनियम हुआ, तो जो आप जो भी खा रहे हैं उनकी ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। अब ये आपकी आंतड़ियों में जाके आपके गुड बैक्टीरिया को भी स्पीड अप करेगा। यानी जो गुड बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, जो हमारी आंतड़ियों में रहते हैं, जो हमारी पाचक क्रिया में सहायक है, तो गुड बैक्टीरिया को भी प्रमोट करने में हेल्प कर सकता है। साथ साथ ये आपकी जो स्टमक फंक्शनिंग है उसमें जो एंजाइम्स है, जो पेनक्रियाज है हमारा, उसमें अग्नाशय यानी उसमें पेनक्रियास में जो एंजाइम रिलीज होते हैं, या आंतड़ियों जिसमें स्राव निकलते हैं, जो पूरे प्रक्रिया, जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, पूरे प्रक्रिया को स्मूथली कैरी हो सके, उसमें भी हेल्प कर सकते हैं। तो आप जरूर सेवन करें। अब लिवर हेल्थ, जब हमारी डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो तभी स्ट्रांग रहेगा जब हमारी बॉडी का जो इंजन है, यानी जो हमारा लिवर है, वो दुरुस्त रहेगा। अब कोई भी गाड़ी तभी चलेगी जब उसका इंजन स्वस्थ होगा। जब इंजन में पेट्रोल की बजाय उसमें मिक्सिंग एडल्ट्रेटेड पेट्रोल डाला जाएगा तो उसकी जो फंक्शनिंग है वो भी प्रभावित होगी, उसकी जो माइलेज है वो भी इफेक्ट होगी। ऐसे ही हमारे लिवर के साथ है कि हमारी जो लिवर हेल्थ है उसको प्रिजर्व रखना है, तो उसके अंदर जो जाने वाला जो ईंधन है वो प्योर हो, और वो प्योर तभी होगा जब हमारी डाइजेस्टिव प्रक्रिया सही होगी, उसमें से भरपूर मात्रा में हमारी न्यूट्रिशन है जो ऑब्जॉर्व होगी। तो अपनी लिवर हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में भी हेल्प करेगा। वहां पे जो जमी हुई गंदगी है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी सालों से जमी हुई गंदगी है, भले ही वो आंतड़ियों में, भले हमारे लिवर में हो, भले हमारे हर सेलुलर लेवल पे हो, तो उसको हटाने में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो देखिए, हम जैसे हम हल्दी के बारे में तो सुना था, लेकिन हल्दी के जो इतने बेनिफिट्स हैं, ये गुणों की खान है, उसके बारे में शायद हमने आज ही सुना है। तो इसके बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए अमूल्य जो कुरकुमिन है, उसके साथ हमारी काली मिर्च है, सौंठ है, हर्ड, आंवला, भेड़ा, इन सभी की कॉम्पोजिशन से तैयार एक परफेक्ट प्रिपरेशन है जिसको आप सब अपनी हेल्थ को प्रिजर्व करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर मैं डोज की बात करूं तो 1 से 2 कैप्सूल 30 मिनट्स यानी आधे घंटे बाद खाने के विद वार्म वाटर या मिल्क के साथ आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं अपने हाथ में ले रखा है कि हर इसकी पैकिंग में 30 कैप्सूल्स है, जिसको आप एक सुबह और एक शाम को 30 मिनट खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ या प्रेफरेबली विद मिल्क भी ले सकते हैं, और हमें डॉक्टर कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अमूल्य कुरकुमिन के पैकिंग में हमने एक लीफलेट भी प्रोवाइड किया है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन है
और ये लीफलेट हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पेक्ट्स में है। तो आप कृपा इसको जरूर पढ़ें, इससे होने वाले बेनिफिट को जरूर रीड करें और इसको सेवन भी जरूर करें, ताकि आप इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको फायदा उठा सकें। बाकी इसकी जो जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी वो हम डॉक्टर ऑन कॉल पे भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप मुझे डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो कृपया सभी लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट जरूर लें। हमारा जो कॉलिंग नंबर है वो 0176253430 है, या इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप मैनेजर के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। बाकी हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है ये यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे भी अवेलेबल है, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बाकी ये प्रेजेंटेशन मैं यही समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये प्रेजेंटेशन समझ भी आई होगी, और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कृपया आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि कृपया आप हैंड रेज करें। प्रदीप जी पहले आप अनम्यूट करें सर। जी प्रदीप जी। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। किसी पेशेंट को डायबिटीज हो तो उसे कैप्सूल दे सकते हैं? बिल्कुल सर, सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। मैंने पहले ही बोला कि डायबिटिक क्या आप दे सकते हैं। गुनगुने पानी से मैम? बिल्कुल नहीं, दूध के साथ नहीं, इसको गुनगुने पानी के साथ। सक्सेना सर आप अनम्यूट करें सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मैम ये आपने बीच में बोला था कि ये विटिलिगो के अंदर भी हेल्पफुल है, तो ये जिनको बड़े पैचेस हो गए हैं उसमें ये फायदा पहुंचाएगा, और कितना टाइम लेता है तकरीबन? नहीं सर, देखो जितनी प्रॉब्लम क्रॉनिक होती जाएगी, जितनी प्रॉब्लम पुरानी है ना सर, इट विल टेक टाइम। और ये तो है नहीं कि पेशेंट कोई मेडिकेशन नहीं ले रहा होगा, उस केसेस में ही सपोर्टिव रोल प्ले करे। अगर हम कहें कि 20 साल से उसको विटिलिगो है, पूरी बॉडी को प्रभावित कर रहा है, तो सर रिजल्ट्स मे बी स्लो, बिकॉज क्रॉनिक जितनी होगी वो कई कॉम्प्लिकेशन लेके आई हो। 1-2 साल हुआ है मैम, तो कितना टाइम तकरीबन लेनी पड़ेगी है? सर वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर उसको सेकेंडरी इश्यूज नहीं है, उसका जो पैच है थोड़ा है, या बॉडी का जो एरिया है वो ज्यादा कवर किया, तो उस हिसाब से सर। थोड़ा पैच है माथे के ऊपर, हाँ कोई बात नहीं, आप उनको दे सकते हैं। बाकी हमारी डॉक्टर कॉल पे बात भी करवा सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू ओके सर। जी बीडी चौधरी जी आप अनम्यूट करें सर। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब गॉल स्टोन के लिए स्पेसिफिक अपनी कोई मेडिसिन है आयुर्वेद में? सर गैल स्टोन में भी मैंने बोला जैसे कि ये हमारे गैल ब्लैडर जूस है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस ज्यादा अमाउंट में करवाएगा। तो आप ऐसे केसेस में ये भी दे सकते हैं। ओके। बाकी हम लिवर डाइजेस्टिव तो दे ही रहे हैं सर, इसमें भी सपोर्टिव रोल प्ले करेगा, दे सकते हैं सपोर्टिव। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू। ओके सर। नितिश जी आप अनम्यूट करें सर। नमस्ते। नमस्कार सर। ये फैट सॉल्युबल ओके मैंने बोला था कि कोई भी चीज ना दो तरह से होती है, एक तो होती है वाटर सॉल्युबल जो पानी में घुल जाए, और एक होती है फैट सॉल्युबल यानी जो फैट ऑयली चीज में ही घुलती है, राइट। तो ये कुरकुमिन अगर बात करें तो ये फैट सॉल्युबल है, तो इसके लिए हम दूध में भी फैट होता है ना, तो दूध के साथ लेने की सलाह देते हैं। ये होता है सर फैट सॉल्युबल। और वाटर सॉल्युबल यानी जो पानी में घुल जाता है, तो उसको पानी के साथ लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन जैसे सर ने एक क्वेश्चन पूछा था डायबिटिक्स पेशेंट में, तो डायबिटीज में हम पानी के साथ ही देंगे। प्रियंका जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम रात को बहुत ज्यादा खांसी हो जाता है और दिन में ठीक रहता है, तो उसको क्या किया जाए? उसको मैं बताती हूँ क्या किया जाए। पहले तो ये बताएं कब से हो रहा है? ये तो 15-20 दिन से हो रहा है। डॉक्टर कॉल का नंबर था आपके पास? हाँ कप सिरप तो खा रही है, 2 कप सिरप खा चुकी है। मैंने बोला डॉक्टर कॉल का नंबर था आपके पास? जी। तो आपने कितने बार कॉल किया? 1 बार किए थे। कब किया? किए थे 6-7 दिन पहले किए थे। प्रियंका जी वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए बात की थी? रेखा मैम से। हाँ तो मैम अगर नहीं ठीक होता या ठीक होता है आप वहीं पे कॉल करें मुझे एक बार दोबारा, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ कुरकुमिन पे आंसर ही दूंगी, ठीक है मैम। अब आपको मैम सबको टोल फ्री नंबर दे रखा है, तो अगर आपको इशू आ रहा है तो कृपया हमें कॉल करें। हम 9:30 से 6 तक इसी काम के लिए बैठे हैं, ठीक है मैम। जो है वो शुगर लेवल मतलब बढ़ गया है, तो कम हो सकता है उससे? बिल्कुल कम हो सकता है मैम। सही से पेशेंट अगर अपनी दिक्कत बताएगा और सही गाइडेंस मिलेगा तब होगा मैम, ठीक है। तो आप कोई भी इशू हो तो कृपया डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क कर लीजिए, ठीक है मैम। ठीक।
ओके, बाबूली जी आप अनम्यूट करें सर, अनम्यूट सर। जी सर। जी मैम, नमस्ते मैम। जी मैम, नमस्कार नमस्ते सर, मैम। आप ट्रैवलिंग में लग रहे हैं सर। जी जी मैम, जी मैम, हाँ जी जी, जी हाँ बाइक में था जी मैम। हाँ जी, बताइए। जी मैम, हम बोल रहे हैं इसमें प्रेशर प्रेशर का ये हुआ, प्रेशर के लिए कुछ लो प्रेशर या में दे सकते हैं या हाई प्रेशर में दे सकते हैं सर ये लो प्रेशर में तो बीपी के हम लिए? हाँ मैं नहीं समझ दे। रही हूँ। ये देखो, हम हार्ट हेल्थ प्रिजर्व करनी है, क्लॉट या प्लेग्स हैं, जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा उस केसेस में बड़े हुए में देंगे ये। अगर लो है तो उसके लिए हमारे पास और सप्लीमेंट्स है, एनर्जी जेड है हमारा, ब्रमी है, वो देंगे। ठीक है सर, आप समझ रहे हैं जी बाबू मैम, जी? जी 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 मैम। ठीक है सर। जी सर नमस्कार बताइए। मैम। नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। मैम ये जो कुरकुमिन है ये पार्किंसंस होता है ना जो, हाँ जी, ये काम करेगा ये? बिल्कुल करेगा, क्योंकि जो ब्रेन से रिलेटेड विद एज, मैंने पहले ही बोला था आपको, विद एज जो इश्यूज हमें प्रभावित कर रहे हैं उसमें अल्जाइमर भी है, पार्किंसंस भी है, तो उसमें बीडीएनए फैक्टर वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उस लेवल को बनाए रखने के लिए ये चेंजेस डिले हो या कुछ चेंजेस में रिवर्स भी हो जाता है, तो उस केसेस में ये हेल्प करेगा, तो आप ये दे सकते हैं। हाँ जी, ये जैसे पार्किंसंस होता है वैसे मैम ये क्यों एज फैक्टर की वजह होता है या वैसे भी हो जाता है? सर देखो, मैक्सिमम केसेस में एज रिलेटेड फैक्टर्स होता है, सेरिब्रल एट्रोफी जिसको कहते हैं वो भी एज रिलेटेड फैक्टर है। तो एज रिलेटेड फैक्टर जितने भी हैं उन सबको डिले करने के लिए, पोस्टपोन करने के लिए हम इसको सपोर्टिव दे सकते हैं, या जिसको नहीं, हेल्थ, जिसको इश्यू आ रहा है उसमें भी दे सकते हैं आप। 25 एज है मैम, एक लड़का उसको है, मतलब पूरा। पार्किंसंस है, जी, उसको क्या प्रॉब्लम है? उसको मैम पता क्या बात है, जैसे पहले तो उसको जो पूरे अपना जो ये ज्वाइंट होता है ना सभी, यहाँ से कट कट की आवाज आती थी, साथ में फिर उसको अब हल्का पार्किंसंस की दिक्कत आने लग गई। और एक जो मतलब रात को सोता है ना तो जैसे दिमाग वो आधा सो जाता है आधा उठ जाता है, वैसे होता है ना जो, हम्म दिक्कत हो गई थी साथ में। देखो, आपका ना पेशेंट 25 साल का है, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंट हुआ है? नहीं नहीं कुछ नहीं मैम, सिंपल कुछ नहीं। ऐसे सडनली तो होता नहीं है, या तो बाय बर्थ होगा सर। अभी हुआ मैम ये, वैसे 2-3 महीने पहले। ये हो नहीं सकता सर, इतनी सीवियर कॉम्प्लिकेशन 25 साल के आदमी को बिना कारण नहीं हो सकता। इसकी हिस्ट्री है वो ट्रॉमा की हो सकती है, कोई बात नहीं। सुनिए मैंने सुनिए, आप फिर भी मुझे इसका जो सर का स्कैन हुआ ना, एमआरआई, जी वो भेज दीजिए। मैम, मैं ना एक वो थेरेपिस्ट हूँ मैम, मैं जैसे न्यूरोथेरेपी वगैरह सब मतलब ऑल इंडिया की जितनी भी थेरेपी है ना सभी आती है। मैंने उसका डायग्नोज किया था, तो उसको ना म्यूकस आता है और यूडीएफ की प्रॉब्लम थी, वो मैंने उसकी जैसे थेरेपी से वो ठीक कर दिया। और लगभग वो जो उसकी थी, अभी जो ये प्रॉब्लम है ना उसकी 50% तो सोल्व हो चुकी है, 50% बाकी है। पर हाँ, सर 50। एक मिनट, डायग्नोज हमने किया है या डॉक्टर की रिपोर्ट थी उनके पास? मैंने किया था मैम, उसके रिपोर्ट भी देखी थी मैंने। रिपोर्ट क्या थी उसके पास? रिपोर्ट में तो वो दिखा ही नहीं रहे, वो को कहते हैं कि सिंपल है, रिपोर्ट में तो कुछ है ही नहीं, वो कुछ देखो प्रॉब्लम ही नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा गौरव है जी। गौरव जी, पेशेंट अगर ये कह रहा है कि उसको कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल, हाउ इट इज पॉसिबल सर? पेशेंट मैम आपसे कुछ छुपा रहा है। रिपोर्ट नॉर्मल थी मैम उसकी, कौन सी रिपोर्ट नॉर्मल थी सर? करवाई थी जो भी उसने, नहीं, आपने देखी थी? ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा था एक अल्ट्रासाउंड किस चीज का? वो तो पेट का होता है, सर का तो एमआरआई या सीटी होता है। वही तो थी मैम, उसको यूडीएफ की दिक्कत थी साथ में। सर जो आप बता रहे हैं ना पार्किंसंस भी, वो सर से रिलेटेड इश्यू होता है। अगर आपका पेशेंट ऐसा कह रहा है तो चाहे आप अगली बार उसको मीटिंग में ले आए ताकि सभी सुन लें, ये पेशेंट नॉर्मल नहीं है, आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है। ठीक अच्छा है, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसको मोमेंटरी रिलीफ मिल रहा है, लेकिन कारण नहीं बता रहा वो आपको। 25 साल का है, जवान लड़का जी है ना। जी जी कोई बात नहीं, आप उसके पेरेंट्स को नंबर दे दीजिए, मेरा डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर दे दीजिए। अगर रिपोर्ट तो हम भी मांगेंगे सर। ठीक है सर। यूडीएफ में क्या दे, फिर यूडीएफ में भी दे सकते हैं इसको, कुर्कुमिन को? सर जब तक मैं उसकी रिपोर्ट नहीं देख सकती, नहीं वैसे देखूंगी। पूछ रहा हूँ मैम, हाँ यूडीएफ जी, में दे सकते हैं क्या इसको, कुर्कुमिन यूडीएफ को? तो कंप्लीट करें फॉर्म सर, क्या है? अनडाइजेस्ट फूड आता है ना मैम जो,
हाँ, अनडाइजेस्टेड, वो रिफ्लक्स की वजह से भी आ सकता है, स्ट्रिक्चर की वजह से भी आ सकता है सर। अच्छा, तो वो अगर ऐसा मेडिकल इशू है तो वो दवाई से नहीं, सर्जरी से ठीक होगा। सर्जरी से ठीक होगा? सर अगर मैं तो आपको ऑप्शन बता रही हूँ, जो आप रीजन बता रहे हैं, मैं कह रही हूँ स्ट्रिक्चर भी हो सकता है। अच्छा, स्ट्रिक्चर यानी जो उसका पैसेज है वो अवरुद्ध हो गया, अब दवाई से कैसे साड़ेंगे उसको, जी जी। है ना। तो रीजन तो कुछ और है, आपको बता नहीं रहा पेशेंट। अगर उसने अल्ट्रासाउंड भी दिया है, आपको इतनी प्रॉब्लम बता भी रहा है, तो मुझे एक बार भेजे जरूर उसको। ओके मैम। ठीक है गौरव जी, भेजना जरूर। कैथल से बोल रहा हूँ मैं, सुरेश डॉक्टर हैं जी, उनके साथ। कोई बात नहीं सर, गौरव जी मैं समझ गई हूँ, कोई बात नहीं, आप भेजिए जरूर मुझे। अमित जी आप अनम्यूट करें सर। जी सर। हाई बीपी में ही देंगे क्या, लो बीपी में नहीं दे सकते? सर लो बीपी में हम देंगे सप्लीमेंट्स, एनर्जी सेट दिया, ब्रह्मी दिया, मैंने जैसे सर ने पूछा था अभी मुझसे। हाई बीपी का केस है तो उस केसेस में देखो सर, कारण क्या है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है, प्लेग भी हो सकता है ना, तो उस रीजन में आप देंगे जी। क्योंकि आपके जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है उसको मेंटेन करना है ना, अपने हार्ट हेल्थ को भी ठीक रखना है। हार्ट तो बेचारा पंप कर रहा है, अगर रास्ते में अवरोध है तो उसको भी हमें हटाना है, तो उस केसेस में हेल्प करेगा। केवल कोलेस्ट्रॉल में इसको दे सकते, तो फ्लैक्सीड तो कोलेस्ट्रॉल में दे सकते हैं ना? किसमें सर, जो बड़ा कोलेस्ट्रॉल है? हाँ जी, दे सकते हैं सर। जैसे फ्लैक्सीड ऑयल हमारा है, या फ्लैक्सीड टैबलेट जो आता है जेल में, जी तो इसको भी तो हम दे सकते हैं ना? सर देते हैं हम लोग तो। जी। अब लेना- माइग्रेशन में, किसमें? माइग्रेशन अगर है तो? क्या चीज? माइग्रेन? जी जी। माइग्रेन में ओके, माइग्रेन रहता तो भी दे सकते हैं, आप कह रहे हैं हाँ जी। सर, बिकॉज ये सिर्फ एक रोल नहीं प्ले कर रहा। ये माइग्रेन का कारण क्या है कि बॉडी में ऑलरेडी फ्री रेडिकल बहुत है, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी हेल्प करेगा, जी जी। मेंटल हेल्थ के लिए भी हेल्प करेगा, तो आप जी। दे सकते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। ओके सर। जी सर। नमस्कार जी मैडम। नमस्कार सर। स्किन इन्फेक्शन में भी काम करता है जी। जैसे स्किन पे ऐसे चकत्ते टाइप में हो जाते हैं, उसके अलावा स्किन पे ऐसे छालन वगैरह भी हो जाती है, तो इसमें भी अपन दे सकते हैं इसको? बिल्कुल दे सकते हैं, मैंने ये भी बोला ना, इट इज एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, ये भी बोला। तो आप इसको सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है, इसमें दे सकते हैं सर। यदि चक्कर वगैरह हो जाते हैं, छालन हो जाती है। मैं समझ गई हूँ सर, वो रिंग वर्म इन्फेक्शन कह रहे हैं आप, तो आप दे सकते हैं सर। रिंग वर्म क्या है, वो एक कारण है, तो उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है विनोद जी। उसके अलावा मैडम ये अपना जैसे सांस घबराहट वगैरह आती है, तो अपन उसमें भी इसे दे सकते हैं? नहीं, सांस घबराहट कारण बहुत है सर। कारण क्या है उसका? जैसे घबराहट वगैरह होती है, ऐसे घबराहट होती है सर, ईसीजी में दिक्कत है। हाँ मैडम, दिक्कत है इसीलिए तो। देखो सर, वो देखो कई रीजन होते हैं, जैसे घबराहट हो रही है तो बीपी भी बढ़ सकता है, बीपी कम भी हो सकता है, ईसीजी पे भी दिक्कत हो सकती है, बाकी इसका जो एज पैरामीटर है वो भी ज्यादा हो सकता है, तो वो हमें डिसाइड करना है पेशेंट टू पेशेंट, अलग अलग चीजें अलग अलग व्यक्ति को होती हैं सर, तो हमें वो कंफर्म करना है, उस हिसाब से हम दवाई भी बता देंगे। ओके सर, बाकी डॉक्टर ऑन कॉल का नंबर अवेलेबल है ना आपके पास? हेलो। और ये कह रहा हूँ मैडम जी। जैसे कोई पेशेंट है, उसको डायबिटीज ऑलरेडी पहले से ही है, तो मेडिसिन ले रहा है, तो अपन अपनी ये चला सकते हैं? हाँ, ये कुरकुमिन की बात कर रहे हैं ना आप? जी मैडम। खा सकते हैं सर, बिल्कुल खा सकते हैं सर। उनसे मतलब एकदम मना कर दे अंग्रेजी मेडिसिन लेने की? नहीं, ये शुगर की दवाई नहीं है, पहली बात, ये सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है आपकी पैंक्रियाज, आपकी इंसुलिन को प्रमोट करने के लिए। ठीक है सर, हाँ, ये सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है। अगर डायबिटीज की ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे पास डायबिटीज को डील करने के लिए अलग पैकेज है। डायबिट्स रस है, गोली है जो शुगर फ्री है, डायबिट्स कैप्सूल है, डायबिट्स सिरप है हमारे पास। ठीक है सर। ओके सर। ओके।